अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बख़ैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह तो बहुत ही अच्छी जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी भी सुबह बहुत ही अच्छी और सुकून वाली जा रही होगी। यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो जी मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, जिसको एक हाफ़ एग चाहिए होता है, तो एक को पका हुआ चाहिए होता है बिल्कुल, मतलब येलो वाला उनको अच्छा नहीं लगता, और तीसरे को एक अलग ही स्टाइल से चाहिए होता है। तो तीनों के लिए अलग अलग एग फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे। क्या करें, बच्चों के लिए कभी अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो ये चीज़ें कर लेती हूँ मैं। सुबह के टाइम आप सबको पता है इतना टाइम नहीं होता, बच्चों की जल्दी वहनें आ जाती हैं। तो यहाँ पे और भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इस वजह से जो है ना तीनों के अलग अलग जो है ना मैंने अंडे फ्राई किए हैं, क्योंकि बच्चों को नाश्ता कराना होता है, उनके लंच पैक करने होते हैं, फिर उन तीनों को तैयार करना होता है। तो इस वजह से टाइम जितना भी हो उतना कम लगता है हमें। तो खैर मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया। मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार करके जाऊँगी, उनको नाश्ता कराऊँगी, उसके बाद फिर मेरी बहन उनके लिए लंच तैयार करती है और फिर मैं उनको अच्छे से रेडी करती हूँ, और फिर हम दोनों मिल के उनके बॉटल्स वगैरह बैग में डाल के फिर उनको रवाना करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद ही फिर मैं अपने हस्बैंड के काम में लग जाती हूँ। भाई को नाश्ता करवा के भेजते हैं, फिर हस्बैंड को जो है वो अगर कहवा वगैरह पी लेते हैं, उनको जो है उनके काम करके फिर उनको रवाना करते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना बैठ के सुकून से अपना जो भी चाय पानी जो भी होता है अपना करके फिर कामों में लग जाते हैं हम। ये होती है ना, जैसे सुबह सुबह मर्द उठते हैं, उनकी जॉब स्टार्ट होगी, उनसे पहले ही हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है। उनकी तो 9 से 10 होती होगी स्टार्ट, और हमारी तो फजर से स्टार्ट होती है ये जॉब। तो मर्द हजरात जो कहते हैं ना कि आप घर बैठी हुई होती हैं, तो बिल्कुल मानते हैं हम कि जो है ना हमारा काम थोड़ा आसान इसलिए है कि हम घर बैठ के सारे काम कर रहे होते हैं। आज यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, इतनी कराची में तेज़ हवाएं कि मट्टी मट्टी है। तो मैं बता रही थी, हाँ मर्दों का काम थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि उनको बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं बाहर के कामों में, इतने आसान नहीं होते। घर के काम करना तो ज़रूर मुश्किल होते हैं, और जो है हम थक भी बहुत जाते हैं, लेकिन जितना परेशानी वाला काम मर्दों का होता है, बाहर बहुत सारी चीज़ें मसले मसाइल उनको जो फेस करने पड़ते हैं, उतने हमें नहीं करने पड़ते। हमारा टेंशन वाला काम नहीं होता, बिल्कुल थकावट वाला होता है लेकिन टेंशन वाला नहीं होता। लेकिन मर्दों का जो काम होता है ज़्यादा टेंशन वाला होता है। उनको जो है ना बहुत सारी चीज़ें काम बहुत कुछ फेस करना पड़ता है बाहर जाके, और हम जो है अपने काम करते जाते ज़रूर थक जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर करते हैं। तो चलो हमारे काम में टेंशन नहीं होता, बस थकावट बहुत होती है, टेंशन नहीं होता। लेकिन जो थकावट होती है ना, हड्डी पसली शाम तक हमारी एक हो जाती है। तो जिस घर में ज़्यादा काम है, मेरे तो हेल्पर भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक जो है ना हम चलते रहते हैं, उसके साथ काम करवाते रहते हैं। फिर कपड़े वगैरह भी हम खुद धोते हैं, फिर इस्त्री भी हमें खुद करने होते हैं, तो खाना वगैरह भी हमें खुद बनाना होता है। काम हेल्पर जो है हमारी झाड़ू पोछा एक टाइम का करके चली जाती है, उसके बाद पूरा दिन जो है बर्तन धुलते रहते हैं, जो है सफाई थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है, आपके कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करने पड़ते हैं। तो भी जो है ना काम चलता रहता है, लेकिन उसके बीच में हम रेस्ट करते हैं, अपनी टीवी देख लेते हैं, अपना कुछ भी जो पसंद का शो है थोड़ा मोबाइल पे बैठ गए। ऐसा नहीं है कि लगातार काम में लगे रहो आप, थोड़ा थोड़ा रेस्ट के बाद जो है ना हम अपना करते रहते हैं। और कभी कभी हम ज़्यादा काम निकाल लेते हैं, जैसे डस्टिंग का। आज जैसे हमारा कुछ ज़्यादा हो गया था, जैसे मैंने आपको नहीं दिखाया यहाँ पे, लेकिन बहुत काम था हमारा, तो डस्टिंग की फिर बढ़ जाते हैं काम। लेकिन रेगुलर के जो होता है ना, डस्टिंग तो रोज़ होती है। छोटे छोटे काम करके हम जो है ना दोपहर के टाइम फ्री हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शाम तक, रात के 1 बजे तक टाइम नहीं मिल रहा होता हमें। खैर ये हमारे काम घर के और ये बातें शातें तो चलती रहेंगी। एक और बात आपको बतानी थी, आज का कुछ प्लान हमारा ऐसे है कि हम जा रहे हैं भाई की शादी के लिए ड्रेस पसंद करने। क्योंकि शादी तो अभी काफ़ी लेट है, लेकिन जो है ड्रेस जो है हमें विज़िट करना है थोड़ा, और उसके लिए फिर हमें ऑर्डर भी देना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से हमें ड्रेस अभी विज़िट करने जाना है, देखते हैं कि समझ आता है, क्योंकि हमें 2-3 मार्केट्स घूमनी है। उसके बाद ही ज़ाहिर सी बात है, आपको अच्छी चीज़ जहाँ पे समझ में आती है तो आप ओके करते हैं, फिर आप ऑर्डर पे देते हैं, उसमें भी 2-3 महीने आराम से लग जाते हैं। तो मैंने कहा पहले जो है ना हम सब ने, हमारा सबका यही प्लान था कि पहले यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि कहाँ पे हमें ड्रेस जो है अच्छा सा समझ आता है, फिर हम ओके करेंगे। उसके बाद भाई की भी चीज़ें हमें देखनी है,
और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आपको यहाँ पे टाइम लगता है। और वैसे भी जो है ना सैटरडे का दिन ही होता है हमारे पास, तो आपको जो है ना एक दिन निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ईमान की क्लिनिक पे, तो अभी उसका रिएक्शन चेक करते हैं। वैसे हम उसको सरप्राइज़ ही देते हैं, उसको बिन बताए आते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने ईमान और हमाइल को बताया नहीं था, बिन बताए आ गए थे, तो शॉप्स बंद थे, हमारे साथ ही प्रैंक हो गया था उनके साथ करने के चक्कर में। कोई है? बड़े बड़े लोगों के पास आए हैं हम, बट आप बड़े बड़े हमारे साथ। तो बस फिर हम फ़ौरन ही ईमान और हमाइल को उठाया और जो है निकल चुके थे ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि हम इतना दूर से आते हैं, 1 घंटा तो हमें आने में लग जाता है। और हम निकले भी बहुत लेट थे क्योंकि छुट्टी का दिन था और हस्बैंड जी आज पहली बार घर पे बैठे हुए थे, तो हमें मौका मिल गया गाड़ी लेकर आने का। और फिर बच्चों को भी हमने उसके पास छोड़ दिया, तो हमने कहा आज आप घर पर बैठें, तो हमारा दिन है, आज हम जाएंगे। ये देखिए इस तरह गाड़ियाँ लेकर जाते हैं कि गिर जाए तो क्या हो जाए इनकी गाड़ी के साथ यार। तो जो है ना आप अच्छी जगह पे पार्क करें, इससे अच्छा है कि आपकी गाड़ी को नुकसान भी ना हो। और ये देखो, ये तो जैसे उठा के जा रहे थे ना, मुझे देख के डर लग रहा था कि कहीं गिर ही ना जाए किसके ऊपर। वैसे हमने कभी जो है ना शादी के ड्रेस के लिए इस तरह शॉपिंग नहीं की, तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। इतना आइडिया नहीं है कि क्या रेट होते हैं और किस तरह की चीज़। वैसे पसंद तो दुल्हन जी खुद करेंगी, वो हमारे साथ हैं। और फिर जो है अभी देखते हैं कि किस तरह का ड्रेस उनको जो है पसंद आता है। यहाँ पे अभी हमने फ़ाइनल नहीं करना, क्योंकि एक जो मार्केट है हमें वो लाजमी विज़िट करनी है। वहाँ पे जो है ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं और मेन हमारा है कि हम वहाँ से लें। लेकिन हमको सब ने बोला कि ये वाली जो ये जगह है ना, आपको लाजमी विज़िट करनी चाहिए। अगर के समझ आता है तो अभी एक और जो लड़की है हमारे साथ, ईमान मैडम, वो नहीं आ सकी। उसको भी लेकर आना था, लेकिन उनके पेशेंट थे तो उसको टाइम मिला नहीं। हम थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। उसने तो कहा आप लोग जो है अगर पसंद आता है तो ओके कर लें, लेकिन जो है ना हमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो हम कहते हैं ईमान भी अगर साथ तो होती तो थोड़ा टेंशन कम हो जाता। यहाँ पे मैं मजाक कर रही थी अपनी बहन के साथ, ये जो 3 मैक्सियाँ पड़ी हुई है ना, यही ले लेते हैं हम, यही पहन लेंगे। इनको पता नहीं क्यों ये वाला जो काम है ना तिल्ले वाला, इससे बहुत चिढ़ है तो देख कर कह रही है नहीं हम ये वाले तो कभी भी नहीं पहनेंगे। ये वाले जो दिन होते हैं ना आपकी भाई की शादी के, ये बहुत ही ख़ास होते हैं आपके लिए। आप जो है ना एक बचपन से हमारे दिमाग में होता है कि ये चीज़ हम अपने भाई की शादी में करेंगे, नहीं वो भी चीज़ हम अपने भाई की शादी में करेंगे। तो एक हर बहन की जो होते हैं ना दिल की एक अरमान होता है कि नहीं मुझे ये डांस करना है, ये अच्छा ड्रेस जो भी लुक है मैं अपने भाई की शादी पे करूँगी। यहाँ पे हम लैम्प भी देख रहे थे, सदर में लैम्प बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा बुरा वक्त जो होता है ना बता के नहीं आता, कब क्या हो जाए कब कुछ हो जाए तो पता नहीं चलता इंसान को। अभी तो खैर हमारे भाई की शादी में काफ़ी टाइम है, तो इंशाल्लाह जो भी हालात हैं अपनों के, तो वो मेरे अपने अगर मेरा भी लोग ज़ाहिर सी बातें देखते हैं तो उनको तो पता ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बहुत दुआ है, तो उनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम बहुत दुआएं करते हैं, तो हमारे जो है प्लानिंग से पहले ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा ताकि हम खुशी को एंजॉय कर सकेंगे, वरना तो ज़ाहिर सी बात है हमारा दिल उदास ही होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है और आप सब भी दुआ करें।